बहुत टाइम बाद मैं आज व्लॉग बना रही हूँ। तो क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ती हूँ, आपको पता ही होगा। और जैसे कि देख सकते हो, आज मेरे घर पे एक प्रोग्राम है। तो ये देखिए, जैसे कि सेब के पेड़ हो रहे हैं। और आज हमारे घर पे सत्यनारायण कथा है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब वहाँ जाके दिखाती हूँ। एक्चुअली ना, मेरी आवाज़ अगर क्लियर नहीं होगी तो लोग सुन लेना, क्योंकि मेरे को फीवर आया हुआ है, इसीलिए मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है। बाकी अभी हम जा रहे हैं मंदिर पे। देखो, मैं तैयार होके आ गई हूँ। मैं अपना पूरा आउटफिट लुक भी आपको मिल जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे मिल जाएगा या स्टोरीज़ पे मिल जाएगा। तो अभी मैं मंदिर जा रही हूँ और वहाँ से आपको कथा दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ कथा कैसी होती है। और सत्य बोलने वाले थे और दिने दिने धर्म दत्ता वीरा संतोष थे। वो नित्य देव मंदिरों में जाते थे और अपनी सुंदर बुद्धि के कारण नित्य ब्राह्मण को दान देकर जो है संतुष्ट करते थे। भार्या तस्य परमुक्ता सरोजवदनी सती भद्रशीला नदी तीरे सत्य वर्तमान। उनकी स्त्री चांद के समान जो है मुख वाली थी। किसी कोई भी कार्य करने में, यहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं या कुछ, तो स्त्री का भी हाथ होता है। अगर औरत कह देगी नहीं करते हैं तो नहीं होगा, इसीलिए उसमें हाथ बटाने में स्त्री का भी मतलब बड़ा धर्म है इसमें। इसलिए जो है उनकी स्त्री भी उसमें सहयोग देती थी कर। तब वह नित्य जो है मंदिरों में जाते थे और सब ब्राह्मणों को दान देते थे। और वह दोनों क्या कर रहे थे? भद्रशीला नदी तीरे सत्य वर्तमात्रा था स्मंत्रे चक्र साधुरे का समागत वाणिज्यात बहु धने लोके परिपूर्णतः। वह दोनों भद्रशिला नदी थी। भद्रशिला नदी के किनारे ऐसे ही सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहे थे, कोलबाबू के नाम के राजा। और इतने में एक जो है बनिया अपनी नाव को जोड़कर वहाँ पर आया, व्यापार के लिए जा रहा था। उधर पर आया, उसने देखा इस भद्रशिला नदी के किनारे ये क्या कर रहे हैं। और वह भी जो है उसने उस बंदे ने नाव खड़ी की और वहाँ पर आ गया। वह भी पूछने लग गया, जैसे वो लकड़हारे ने पूछा, वह भी वो आप क्या कर रहे हैं महाराज, कर रहा है हैं। राजा के पास आया, उनके व्रत करते देख नम्रतापूर्वक पूछने लग गया। साधुर्वाच हिमंद कुर्से राजन भुक्ते तेन के साथ प्रकाशन सर्व श्रोतमित्याम सरे। साधु बनिया पूछने लगा, हे राजन, भक्ति और चित्त से आप क्या कर रहे हैं, कह रहा है। सो आप हमसे कहिए, कह रहा है, इसके बारे में आप इधर पर क्या कह रहे हैं, इस कथा को मेरे से कहिए, कह रहा है। पूजन क्रियते साधु विष्णु तुलसी जथा सत्यम सजने। व्रत को करूँगा, बल इसको कैसे कैसे किया जाता है। बल वहाँ पर उसको बनिए को जो है यत्नपूर्वक राजा ने समझाया और उस कथा के बारे में। और उसके बाद जो है वहाँ से बनिया चल दिया। ममापि संतति नास्ते तस्मा जायते धर्मम ततो निवृत्त वाणिज्या सानंदो ग्रह मानता। फिर वह संतान, मेरी भी संतान, इस व्रत को मेरी भी निश्चय संतान होगी, कह रहा है। ऐसा विचार कर वह व्यापार से घर लौट आ गया है। जब घर लौट आया तो यह संतान देने वाला व्रत अपनी घरवाली से कहने लग गया। हैं, क्या कह रहा है घरवाली से? हैं, घरवाली से कहा, भार्या एक सर्वव्रत संतति व्रत संततिदायकम तथा वृत्ति कर यथा में संतति भगवत। वह संतान देने वाला व्रत अपनी स्त्री से कहा। और क्या कहा? जब मेरी कोई संतान होगी तो मैं इस व्रत को करूँगा। जैसे पुनः हम यहाँ भागना कर रहा है या संकल्प कर रहा, उसने संकल्प कर लिया, हे भगवान, मेरे घर में भी हाँ जो है कोई संतान होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करूँगा, ऐसा कह दिया। इसे लीलावती प्रास्पत्ति साधित सत्यम एक दिवे तस्य भार्या लीलावती। इस प्रकार वह साधु अपनी उसकी भार्या लीलावती, उसका नाम था, उससे कह के चुप हो गया। एक दिन उसकी भार्या सती लीलावती क्या हुआ, वृत्तियुक्तानंद चिता भव धर्म परायण गर्भिणी सा भव सस्य भार्या सत्यवत्सावत। पति सहित धर्म में जो है प्रसन्नचित और भगवान की कृपा से जो है गर्भवती होगी। इतना भगवान का वो करने मात्र से उसकी जो है घरवाली गर्भवती। ये 10वें मासी वैसे श्याम कन्या रत्न जायतम दिने दिने सावर्धवती शुक्ल पक्षी यथा सती। 10वें महीने, अब कोई मतलब स्त्री गर्भवती होती है तो 10वें महीने उसके घर में पुत्र या कन्या की प्राप्ति होती है। उसके घर में जो है 10वें महीने कर्णम कृतम ततो लीलावती प्राह स्वामी मधुर वचन।
उस कन्या का नाम, अब नामकरण संस्कार भी तो होता है कि 11वें दिन, उसका नाम जो है कलावती रख दिया गया। तब एक दिन लीलावती अपने पति से मधुर वचन बोली। क्या मधुर वचन बोली? न करोषि किमर्थी पुरा संकल्पित व्रतम साधुर्वाच विवाह सुनी तो सामा करिष्याम गतिर्भूय। पहले किए हुए व्रत को पूरा क्यों नहीं करते हो, कह रही है। और वह बनिया व्यापार लोग आपने देखे हो, बनियों को पता है सवेरे 8 बजे चले, शाम के 10 से 11 बजे कोई भी आता है, जिनकी दुकानें अच्छे अच्छे व्यापार करे हैं, उसकी भी अच्छी खासी वो थी, तो वह व्यापार में मस्त था, व्यापार में मस्त था। तो पहले किए हुए व्रत को पूरा क्यों नहीं करते, कहते अब हमारी संतान होगी, अगर हमारी लड़की कन्या होगी तब साधु बोला। इस कन्या हे प्रिय कह रहा है, इसके विवाह के समय करते हैं भाई, टाल दिया उसकी घरवाली को समझा समझ के, उसने कहा विवाह के समय इति भार्या समान समाज स्वास्थ्य जगामनगम प्रति तथा कलावती कन्या वृद्ध। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझाकर वह दूसरे देशों में व्यापार करने को चल दिया। यहाँ इसकी उसकी कन्या दिनों दिन बढ़ने लगी है। अब बहुत समय बाद आया वो, 15-20 साल बाद जब आया तो अपने घर में उसने देखा मेरी कन्या तो विवाह के योग्य हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है। देखा हैं तो उसके पास क्या थे, मुनीम चाकर ठहरे। उसने कहा मेरी कन्या के लिए जो है वर ढूंढ के लाओ, उसके जो है विवाहार्थ कन्याम परम श्रेष्ठ विचार है तने ज्ञाप्त दो सौ कांचनम नगरम गयो। कन्या के हेतु विवाह तथा श्रेष्ठ विचार के लाओ कह रहा है। वर वो साधु की आज्ञा पाई, वह जो है उसके जो है सिपाही थे, जो भी नौकर सिपाही और वो थे बनिए के, वो एक कांचन नगर में गए। कांचन नगर था, वहाँ पर जो है एक बनिए की दुकान थी अच्छी खासी, एक बनिए का लड़का पुराना था, उसको ले आए। उसके साथ उसने अपनी कन्या का विवाह कर दिया, कन्या का विवाह कर दिया। और वह बनिए का, वह जो है बनिए का ही पुत्र था, वाणिक था, गुणवान था, सुंदर था। बनिया चतुर होता है बोलने का हैं। और उसके साथ उसने अपने भाई बंधुओं से विधिपूर्वक उसने अपनी कन्या का विवाह किया। तथो भाग्यवशाते विस्मृत मृत्युतम विवाह समय तस्ते सनेन रुष्टो भोट करे। इसके पीछे भी अभाग्य के वश में होकर वह फिर जो है सत्यनारायण भगवान के व्रत को भूल गया। उसने कह रखा था विवाह के समय करूँगा, तो सत्यनारायण भगवान उस दिन जो है रूठ गए, रुष्ट हो गए। रुष्ट जब हो गए ततो काले नीतो निज वर्ण सारथ वाणिज्या तथा शीघ्र जामत्ता सहित बणी कहो। इसके कुछ थोड़े समय बाद, अब कुछ दिनों घर में रहा, घर में रहने के बाद अब तो उसके बाद जमाई भी था, जामत्ता सहित जमाई के साथ फिर व्यापार करने को चल दिया। व्यापार करने को चल दिया तो क्या हुआ, उसने उसको भी व्यापार करने को ले गया। कुछ थोड़े समय बाद रत्ना सारपुरम में गत्वा सिंधु समीपतः वाणिज्य मकरोत साधुर जामात्र श्री मता सह समुद्र के किनारे अति रमणीक नगर रत्ना सागर में व्यापार करने लगी है। धनवान जमाई के साथ वह व्यापार करने लग गया। तो उसी दिन भगवान के श्राप के कारण, रुष्ट होने के कारण क्या हुआ, वरिष्ठ प्रतिज्ञा मालोक्यो शापम तस्मै प्रदत्तमाम दारुण कठिन निकाश्च महादुखम भविष्यति। उस बन्ये की प्रतिज्ञा भ्रष्ट देखकर भगवान ने श्राप दे दिया। उन्होंने कहा तो जब मेरी कोई मतलब संतान होगी तब करूँगा, आप विवाह के समय भी नहीं किया। भगवान फिर रुष्ट हो गए, उन्होंने श्राप दिया भविष्य में तुझे महादारुण दुख होगा। ऐसा श्राप भगवान ने दिया। एक दिन क्या हुआ, भगवान के श्राप के कारण हैं जो है चंद्रकेत राजा के खजाने में चोरी हो गई। जब चोरी हुई तो चोर सब धन चुरा के ले गए। तो चुरा के ले गए तो उनके पीछे सिपाही भागने लगे। सिपाही भागे तो और भागते भागते उन्होंने कहा हम तो पकड़े जाते हैं। जहाँ पर वो बन्ये व्यापार कर रहे थे वहाँ पर सभी धन फेंक दिया उन्होंने। हाँ, उस चंद्रकेत राजा का धन जब फेंका तो इतने में उसके सिपाही वहाँ पर आ गए और उन्हीं को चोर समझ लिया। भगवान का श्राप था, हैं, श्राप के कारण उन्हीं को चोर समझ लिया। हैं, वहाँ पर आए तो चोरी हुआ धन देकर उन्हीं को, उन दोनों बन्यों को बांध दिया। हर्षेण धाव मानस्य उच्र नृपः समीपतः तस्कर उदुसो समानितः विलभ्यो ज्ञान भय प्रभो। मारी खुशी अब हम हर्षेण
हंसते खुशते उनको मिल गया, धन भी मिल गया और वो भी मिल गए। तो उसके सिपाही वहाँ से हंसी खुशी आकर अपने राजा के दरबार में ले गए। कह रहे हैं हम 2 चोर पकड़ के लाए हैं महाराज, इनका क्या करना है, बस हमें आज्ञा दे दीजिए बस। हैं तो अब वह बंदे हाथ जोड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं महाराज हमने नहीं किया था, ये तो कोई फेंक गया, लेकिन भगवान का श्राप था, उनकी कहने की किसी ने नहीं सुनी और उनको मजबूत बांध कर बड़े जेल खाने में डाल दिया राजा ने। माया सत्यदेवेश सुतम कष्टे योरवचः अतर इष्टोर धनद राज्ञा गृतम चंद्रकेतना। सत्यनारायण की माया को उनके कहने की किसी ने नहीं सुना और चंद्रकेत राजा ने, उनके पास भी तो धन था, वह सब धन भी ले लिया। धन ले लिया उसके श्राप के कारण, उसी श्राप के कारण उनके घर के स्त्रियों को भी बड़ा दुख हो गया। वहाँ भी चोरी हो गई, जितना भी धन था सब चोर चुरा कर ले गए। वहाँ भी हैं चोर आदि व्याधि समायुक्ता क्षितिपासिता दुखित अन्य चिंता प्राभूता भरमाम च गरे कली कदावती कन्या में भरमाम प्रतिवाद। अब वह जो है शारीरिक और मानसिक व्याधि और भूख प्यास से दुखी होकर, अन्न की चिंता से जो है व्याकुल होकर, उनकी स्त्रियां भी घर घर घूमने लगती है, वह भी भिक्षा मांगने लगी। एकस्मिन् दिवे से जाता अच्युतार विज मंदिरम गत्वा तस्य दुर्व तत्सह सत्यनारायण वह एक दिन भूख से व्याकुल होकर क्या हुआ, उसकी कन्या जो है वह भी भिक्षा मांगते मांगते एक ब्राह्मण के मंदिर में पहुंच गई। मंदिर में गई तो वैसे ही यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कथा हो रही थी, वहाँ शाम की कथा थी। अब वहाँ पहुँची 4-5 बजे, उसने कहा भिक्षा मांग लाती हूँ, तो वहाँ पर कथा देखी, कथा सुनी और चरणामृत प्रसाद पाया और उसके बाद रात में घर आई। रात में जब घर आई तो 10-11 शाम की में वैसे ही होता है, 10-11 बज गए। तो क्या हुआ, घर आई तो माता कलावती कन्या कथ्या पुत्री रात तो स्थितता कुत्तः कितेन मंस निवर्तते। तब कलावती की माता ने प्रेम पूर्वक पूछा, हे पुत्रीवर इतनी रात तक तू कहाँ रही बस। अब किसी की सजानी लड़की रात में अकेली आएगी तो माँ बाप पूछेंगे ही, हाँ डांटेंगे, तो इतनी रात तक कहाँ रही, 10-11 बजे हैं, तो तेरे मन में क्या है बल हैं। कन्या कलावती ग्राम मात्र प्रति सुतम द्विजाबले व्रतम द्विजालये व्रतम मात्र दुष्टम वांछित सिद्धम। यह सुनकर कलावती कन्या अपनी माता से बोली, हे माता मुझे गलत मत समझ बल, मैं एक ब्राह्मण के मंदिर में गई बल, वहाँ पर सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला मैं जो है व्रत मैंने देखा बल और उस कथा को सुना बल, इसीलिए वहाँ पर चरणामृत प्रसाद पाया बल, इसीलिए मेरे को देर हो गई। इस प्रकार कन्या का वचन सुनकर वह उसकी माँ कहने लगी, उन्हें कौन सा व्रत सुना बल। वह कह रही है सत्यनारायण भगवान का व्रत किया बल, सुना बल। वह भी जो है कह रही है, बेटी बढ़ी है, तेरे पिताजी ने भी कहा था बल हमारी कोई संतान होगी तो हम सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करेंगे, और उन्होंने तो नहीं किया और तू और मैं करते हैं बल। सत्यनारायण भगवान का व्रत करने की इच्छा करने लगी। व्रतम चक्र शिव साधु बंधु भी स्वजन ही स्व व्रतो मात्रे क्षिप्रामागच्छेताम स्वरासनम। सो वह जीवाती साध्वी स्त्री ने क्या किया, अपने भाई बंधुओं को बुलाया और ब्राह्मण को बुलाया, सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगे। और उधर पर कहीं पर भी कोई कुछ काम करता है, भगवान के मंदिर में जाता है, आप यहाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहे हैं, तो कह रही है उधर पर भगवान से प्रार्थना कर रही है। क्या प्रार्थना कर रही है, हे भगवान हमारे पति और जमाई का अपराध क्षमा करो, ऐसा कहने लगी है। हाँ, पति और जमाई का अपराधंच भृतुजामुतः संतुमर्चित वृत्ते माम से तुष्टो सत्यनारायण। हे सत्यनारायण देव हमारे पति और जमाई का अपराध क्षमा करो कह रही है। ऐसे उनकी प्रार्थना सुनकर व्रत करने लगी और सत्यनारायण भगवान जो है फिर प्रसन्न हो गए। इतने मात्र से हाँ, दरिया माँ स्वप्नी चंद्रकेतु निर्पोतम बंदिनो मोहित प्रांत पर्णिजो मृत्युतम। राजाओं में श्रेष्ठ चंद्रकेत राजा को भगवान ने स्वप्न दिखा दिया। कहा स्वप्न में उन दोनों कैदी बंदियों को तुरंत छोड़ दो, कहा नहीं तो तुमने जो उनका धन दिया है सब उन्हें दे दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य धन पुत्र सहित नष्ट कर दूंगा। ऐसा स्वप्न दिया। एव भाषा राजा नाम धन्यागम्यो बहुत प्रभु तत्प्रभात समय राजा स्वजन स्व उपविष्ट सभा मध्य प्राय स्वप्नम जनम प्रति वृद्धो महाजनो शीघ्रम मोहिदो वाणिश्रुतो। इस प्रकार राजा से कहकर
भगवान जो है स्वप्न में अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हुए हो गए। तो इसके बाद जो है राजा को नींद नहीं आई। सवेरे ही उठा उसने, एक सभा बुलाई, उसके बाद तो सलाहकार सभी ठहरे हैं, सभा बुलाई और उनसे कहा मैंने रात में ऐसा ऐसा सपन देखा है और उन दोनों बंदियों को ले आओ, उनको छोड़ दो हैं। और राजा के चाकर जो है उन दोनों बंदियों को ले आए और विनती कर रहे हैं इस प्रकार बोले, अनितो दो वाणिक सूत्र वाणिक पुत्रो मुक्तो निगड बंधनातः ततो महाजनो नत्वा संदुकेत निर्पोतम। हम दोनों वैश्यों को लाइए हैं बस, जो अर्थात अभी जो है बेड़ी से मुक्त हैं। जब आदमी कोई बंद हो जाता है तो जेल खाने में उसको बेड़ियाँ हथगड़ियाँ लग जाती हैं और बंद मुक्त हैं बल अर्थात दोनों वैश्य राजाओं को श्रेष्ठ चंद्रकेतु राजा ने नमस्कार किया। क्या कहा, स्मरतो पूर्ववर्तानम नोचितो घरियो विह वलौ राजा वाणिक सुतो वीक्ष्य बचो प्रवाच सादरम। भय से व्याकुल राजा ने जो है अपने स्वप्न का वृत्तांत का हाल उन बंदियों को सुनाया। कह रहे हैं अब डरो मत बल, तुम्हारी प्रारब्ध के कारण तुम्हें बड़ा दुख हुआ है बल, ऐसा कह रहे हैं बड़ा दुख हुआ है बल, दुख प्राप्त हुआ है, कह रहे अब कोई भय नहीं है। तथा तदा तदा स निगड्य त्यागन क्षौर कर्माब्दि कार्यतः। उसके बाद राजा ने उन बेड़ी कटे हुए बंदियों का क्षौर कर्म करवाया। क्षौर कर्म कहा जाता है जब मतलब कोई जेल खाने में बंद हो जाता है, उसके वस्त्र गंदे हो जाते हैं, नाखून बढ़ जाते हैं, बाल बढ़ जाते हैं, वहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है, तो इसलिए उनको नहाया धुलाया, उनके नाखून कटवाई, बाल कटवाई, उनका क्षौर कर्म अर्थात बाल बनवाई। वस्त्रालंकारम दत्वा प्रत्यु निपशतु पुरस्कृत वाणी पुत्रो वश्यातु सदमतम। कपड़े और गहने देकर अत्यंत संतुष्ट किया, आदर युक्त वचनों से प्रसन्न किया और पुरानी तुतम यद द्रव्यम दुगुनी कृत प्रदत्य वानः प्रोवाच तो राजा गच्छ साधो निजाश्रमम। पहले का जितना भी दिया हुआ धन था दुगुनी करके दुगना करके दिया। और फिर राजा बोले, हे साधु तुम अब अपने घर को जाओ। ठीक है, राजा नाम प्राणी प्रत्याश गंतव्य वर्त प्रसादतः इति उक्ता वातो महावैश्य जगमुत स्वम गृह। राजा को प्रणाम करके वैश्य बोले, हम अवश्य घर को जाएंगे बस। ऐसा कहकर वह वैश्य अपने घर को चल दिए। इस कथा का अभिप्राय यह है, कहीं पर भी किसी का संकल्पित व्रत पूरा हो जाता है तो उस काम को कर लेना चाहिए। उसने कहा मेरी कोई संतान होगी तब करूँगा, फिर कह दिया उसने जो है विवाह के समय करूँगा, इसीलिए उसको बार बार दुख हुआ। कहीं पर भी किसी संकल्प या हमारे यहाँ पहाड़ में पुनः भाग ना जाए जब पूरा जा उस कथा को उस काम को कर लेना चाहिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की ओम हौस्कुंताई सहस्रम सहस्रपादा नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण मैं अभी आ चुकी हूँ नीचे मंदिर से।
वो मंदिर यहाँ से दिख नहीं पा रहा है, पेड़ों से छुपा हुआ है। और ये मेरा भैया बॉल से खेल रहा है और मैं अपने डॉगी के साथ हूँ। इसका नाम है जोई और ये है हमारे प्यारा सा डॉगी। ये बेचारा अकेला है सुबह से। ये है एक गोल्डन रिट्रीवर डॉग और अभी सब नीचे है तो ये बेचारा बोर हो रहा है अकेले। तो सब नीचे अभी भजन पे लगे हुए हैं मंदिर में और हम आए हैं डॉग को देखने के लिए, अपने जोई को। और कुछ वजह से मतलब किसी कारण थोड़ी सी कथा नहीं बन पाई, पूरी कथा नहीं बनी है। तो और मैं भजन पे ऊपर आ गई तो मैं भजन पे वो वीडियो ब्लॉग भी नहीं बना पाई। तो अगली बार अगर हो पाएगा तो मैं बनाऊंगी पक्का। तो अभी हम इसके साथ खेल रहे हैं, तो मिलते हैं मैं आपको खाना खाने के टाइम पे। ओके, बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ। ओके बाय, मिलते हैं अभी खाने के वक्त पे। चाचू हम बैठना यार इससे मरना और क्या है तो सब अभी खाने के लिए बैठे हुए हैं, देखो इधर सब आए हुए हैं। इसके लिए 4 चम्मच तो थी। और ये है खाने का चलो बाद में अब मिलते हैं कल को। अब सबने खा लिया है और अंधेरा भी हो चुका है तो मैं अभी आई हूँ। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल हुए हैं। तो अब मिलते हैं हम आपको कल के फंक्शन में। अभी के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मी। बाय।